हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस, जो उन बच्चों को पढ़ना है जो पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं। अच्छा, जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं उन लोगों को दो ग्रुप में बांट दिया गया है। ये जो ग्रुप हम लोग बांटते हैं या ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांच बांटा जाता है। सही है, किस बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड कर दिए हैं बच्चों को? ब्रांच के बेसिस पे। अच्छा, जिन बच्चों का ब्रांच, जो भी बच्चे जिनका ब्रांच सिविल है, जिनका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, जिसका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, जिनका ब्रांच लाइब्रेरी साइंस है, जिनका ब्रांच आर्किटेक्चर है, जिनका ब्रांच एमओपी है, उन सभी को हम लोगों ने ग्रुप बी में रखा हुआ है। तो जो बच्चे ग्रुप बी में हैं उनको मैथमेटिक्स 2 पढ़ना है। क्या कौन सा टॉपिक पढ़ना है? मैथमेटिक्स 2 पढ़ना है, क्योंकि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का सिलेबस। तो जो भी ब्रांच बोले गए हैं वो किस ग्रुप में आते हैं? वो आते हैं ग्रुप बी में। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप बी सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स 2। बोलो क्लियर है इन बच्चों के लिए? अच्छा, ये बात है, बहुत अच्छा बात। अच्छा, अब चूंकि नाम है मैथमेटिक्स, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एक बात समझने की कोशिश करें, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको मैथ्स पढ़ना ही है। बिना मैथ्स के आप इंजीनियरिंग कर ही नहीं सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा बीटेक का। तो बीटेक जब भी जो भी बच्चा करता है उसको 12th में मैथ्स कंपलसरी है। अगर वो बायोलॉजी से 12th कर रहा है तो वो इंजीनियरिंग में जा ही नहीं सकता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इंजीनियरिंग के लिए मैथ्स का क्या रोल है, ये सबको साफ साफ दिख रहा है कि बिना मैथ्स के इंजीनियरिंग हो ही नहीं सकता है। बोलो क्लियर है? इसलिए ये जो मैथ्स है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने ये भी देख रहा होगा कि आए दिन क्या हो रहा है, कंपिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। आए दिन क्या हो रहा है कि जो सिलेक्शन हो रहा है बच्चों का जॉब के लिए वो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स हो रहा है, नंबर के बेसिस पे सिलेक्शन हो जा रहा है। तो भाई अगर किसी चीज का नंबर के ऊपर सिलेक्शन हो जा रहा है, जैसे कि मान लेते कि तुम्हारे डिप्लोमा में जो फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट में जो मार्क्स है उसी के बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है, तो अगर तुम्हारा मार्क्स बहुत अच्छा है तो तुम्हारा तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब सोचो कि अगर तुमको मार्क्स बहुत अच्छा करना है तो मात्र यही एक सब्जेक्ट है जो तुमको मार्क्स दिला सकता है। अच्छा, यह सब्जेक्ट कितना मार्क्स दिला सकता है? तो ये जो सब्जेक्ट होता है वह 2 भागों में बांटा गया है इसको। एक को बोला गया है इंटरनल एग्जाम और एक को बोला गया है एक्सटर्नल एग्जाम। एक्सटर्नल एग्जाम का हम लोग मेनली पढ़ रहे हैं। तो एक्सटर्नल एग्जाम 70 मार्क्स का होता है और इंटरनल एग्जाम 30 मार्क्स का होता है। ये जो इंटरनल एग्जाम है ये कॉलेज के अंदर होता है, इसलिए नाम है इसका इंटरनल। और एक्सटर्नल एग्जाम कॉलेज से जो बाहर होता है, बोलो क्लियर है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल एग्जाम। जैसे तुम 10th का एग्जाम दिया होगा तो तुम्हारा सेंटर कहां गया था? उसी कॉलेज में, उसी स्कूल में गया था जिस स्कूल में तुम पढ़ा था? नहीं, दूसरे स्कूल में गया था। तो ये जो दूसरे स्कूल में गया ना, तो इसको हम लोग बोल दिए एक्सटर्नल एग्जाम। तो वैसे ही दूसरे कॉलेज में जाएगा तुम्हारा सेंटर तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल एग्जाम। और एग्जाम कितना नंबर का होगा? 70 नंबर का होगा। ठीक है? अच्छा, तो एग्जाम 70 नंबर का होगा तो इसमें खास बात क्या है जानते हो? कि 70 नंबर में, अच्छे से सुनना, इस 70 नंबर में एक एक नंबर का 20 गो ऑब्जेक्टिव रहता है। तो 20 नंबर हो गया। अच्छा, और क्या रहेगा? तो 4-4 नंबर का 5 गो क्वेश्चन रहेगा। तो ईबी कितना हो गया? 20 नंबर का। तो लेकिन इसमें वो खास बात और है,
ये 4-4 नंबर का 5 गो क्वेश्चन है, तो इसमें खास बात क्या है कि हर क्वेश्चन में 2 गो क्वेश्चन है और कोई एक गो बनाना है। जैसे सोचो कि 4 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, तो एक गो 4 नंबर वाला हम क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज योर नेम? दूसरा सवाल, इन विच क्लास डू यू रीड? तो अगर मेरे को पहला सवाल आता है तो पहला सवाल लिख देंगे ऊपर वाला, और नहीं तो हम दूसरा सवाल लिखेंगे, क्योंकि बीच में क्वेश्चन क्या है, और है। बात को समझना। अगर तुमसे पहले पहला सवाल कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलो, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो दूसरा उसी में क्या रहेगा, और मतलब कि अगर नहीं आता है तब नीचे में एक और सवाल रहेगा, तो न्यूटन का दूसरा नियम बोलो। तो ये सब ना 55 को सॉरी सब 4-4 नंबर का 5 क्वेश्चन है, और सब क्वेश्चन में ना और करके है, ठीक। अच्छा, आज जो फिर जो आता है वह 6 नंबर का होता है, कई क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। तो ये टोटल कितना हो गया, तो ये हो गया टोटल 30 नंबर का। तो इसमें भी क्या होता है ना कि 5 क्वेश्चन में और रहेगा, सब क्वेश्चन में और रहेगा। बात को समझना। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि चलो 4 नंबर वाला क्वेश्चन आया, तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन आया, तो सो चौथा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आएगा व्हाट इज योर नेम, जैसे एग्जांपल के लिए। तो इसमें और नहीं तो बताओ इन विच क्लास डू यू स्टडी। अब दोनों में से कोई एक को बताना है, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं कि ऊपरे वाला कोई भी बता सकता है, ठीक है, नीचे वाला भी। तो ये बात एकदम क्लियर हो गया। तो सोचो कि मैं तुमको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम तुमको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स कि मैथमेटिक्स में तुम चाहो तो 70 में 70 ला सकते हो। और हमको तो पता ही है कि जो भविष्य जो आ रहा है, जैसा देख रहे हैं हम लोग, तो मार्क्स के बेसिस पे ना जॉब होते जा रहा है। देख लो तुम आए दिन, अभी देखो क्या होता है कि एग्जाम के बेसिस पे, सॉरी मार्क्स के बेसिस पे जॉब सब ले रहा है। तो अगर तुम मैथ्स में अच्छा स्कोर कर दोगे तो सोचो तो कि ये जो मैथ्स में तुम जो अच्छा स्कोर करोगे वही तो लास्ट में जुट के मिलेगा तुमको। इसलिए क्या होता है कि जो स्कोरिंग सेमेस्टर होता है, मतलब तुम जो स्कोर करने वाला सेमेस्टर होता है, वह फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर होता है। इसमें तुम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, है ना। क्या रीजन इसके पीछे? इसके पीछे रीजन यही है कि तुमको पढ़ना होता है मैथ्स, ठीक है। अच्छा, तो अब हमको मैथ्स पढ़ना है भाई, तो ठीक है, मैथ्स में हमको क्या पढ़ना है, तो हमने बता दिया है कि हमने ग्रुप बी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ देर पहले हमने बोला ग्रुप बी में कौन कौन से ब्रांच आए हुए हैं, ठीक है भाई। तो उनको क्या पहला टॉपिक क्या पढ़ना है, तो उनको जो पहला टॉपिक पढ़ना है वह पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस। अच्छा, डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोगों को अच्छे से बात को समझना। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोगों को 3 बातें पढ़नी है। पहली बात है फंक्शन और टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन के ऊपर बात करना है और टाइप ऑफ फंक्शन के ऊपर बात करना है। दूसरा लिमिट एंड कंटिन्यूटी, मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी। किसका लिमिट, ये भी तो सवाल हो सकता है ना कि हमको लिमिट पढ़ना है लेकिन किसका लिमिट। तो कुछ देर पे क्या पहले है फंक्शन, तो हमको फंक्शन का लिमिट पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद क्या है डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? फंक्शन का डिफरेंशिएशन। बोलो क्लियर है? सब कुछ डिस्कस करेंगे, ढंग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग अभी सिलेबस को डिफाइन कर लेते हैं। जो सेकेंड यूनिट है उसमें हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में भी 3 टाइप पढ़ने हैं। अच्छा, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। बोलो क्लियर है? इसमें 3 बातें पढ़ना है। इंटीग्रेशन क्या हुआ? इंटीग्रेशन का मतलब होता है बहुत छोटे 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 जो जितने भी पार्ट्स हैं सबको जोड़ के एक बड़ा पार्ट्स बनाना। बोलो क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3, मतलब यूनिट नंबर 3, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग को सबसे पहला चीज व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो हम लोग जानेंगे ही। अच्छा, उसमें हम लोग को पढ़ना है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन करने के 5-6 मेथड हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ कौन सा मेथड पढ़ना है? तो हम लोग को पढ़ना है सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। बोलो क्लियर है? तो हम लोग को सिर्फ एक ही मेथड पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो होता है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग को 3 बातें पढ़नी है। कौन कौन सी? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अच्छा, व्हाट इज वेक्टर तो जरूरी पढ़ना होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। इन सभी का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक करके, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वह स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, और डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शन। लेकिन हाँ, फंक्शन पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज और आना चाहिए, सही है? इससे क्या होता है कि मेरा कॉन्सेप्ट बनते जाता है और फंक्शन को हम अच्छा से समझ पाएंगे। जितना अच्छा तुम्हारा कॉन्सेप्ट रहेगा उतना अच्छा से तुम मैथ्स पढ़ पाओगे, ठीक है? हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये थोड़ा सा टफ हो जाता है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में ये कुछ ज्यादा टफ है, लेकिन हाँ, ऐसा भी टफ नहीं है कि हम लोग समझ नहीं पाएंगे। ऐसा दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जिसको हम कर नहीं सकते, बस करना चाह नहीं रहे हैं, ठीक है? हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि मैथ्स में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला सके, ठीक है? अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी है ना, अच्छा टॉपिक है। अगर समझ में आ गया तो बहुत मजा आएगा, ठीक है? और समझ में आएगा ही, क्यों नहीं आएगा? अगर हम लोग एडमिशन लिए हैं तो पढ़ेंगे ही। तुम सोचो तो तुमको सिर्फ क्या करना है, तुमको ये, इसमें कोई डाउट नहीं है हम लोगों को कि तुम लोग के पास टैलेंट नहीं है। टैलेंट तो तुम लोग के पास है ही। अरे टैलेंट है तभी तो तुम ना गवर्नमेंट का एग्जाम पास करके आ रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके आ रहे हो। तो इसमें हम लोग को कोई डाउट नहीं है कि तुम लोग के पास टैलेंट नहीं है। बस हम लोग को क्या करना है, हम लोग को उसके ऊपर मेहनत करते रहना है हमेशा, है ना? ऐसा नहीं फील हो जाना चाहिए कि हाँ अरे हम तो पॉलिटेक्निक निकाल लिए हैं। नहीं, अरे वो तो बहुत छोटा सा है। हाँ, गर्व की बात है, सक्सेस तुमने पाया है, एक सक्सेस पा लिया है, लेकिन हाँ अभी हम लोगों को और भी अच्छा करना है। तो और भी अच्छा करने के लिए हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना? अच्छा, अब जहां तक बात है बुक की, तो हम लोग बुक जो यूज करेंगे वह करेंगे केसी सिन्हा का बुक। सही है? आप लोग क्या करेंगे कि केसी सिन्हा का बुक ले लेंगे, ठीक है? अच्छा, जो बच्चे नहीं लेना चाहते हैं बुक, है ना, वो क्या करेंगे कि एक बार हमसे कांटेक्ट कर लेंगे। कांटेक्ट करेंगे तो हम उनको बुक पीडीएफ के फॉर्म में दे देंगे, ठीक है? लेकिन हम लोग को बुक अगर रखेंगे अपने पास तो ज्यादा बेटर है, ठीक है? अच्छा, तो हम लोग अगला टॉपिक क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब कि फर्स्ट लेक्चर अपना क्या चलेगा? तो फर्स्ट लेक्चर अपना चलेगा डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। जो पहला टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहे, ढंग से पढ़े, मेहनत से पढ़े, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना? थैंक यू।